ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है एमएसएमई मंत्री चेतन जी कश्यप साहब। बात करते हैं सर, किस तरह का परिदृश्य देश में लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ रहा है? देश का लोकसभा का चुनाव मोदीमय है और पूरा राष्ट्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है और वही माहौल बना हुआ है। और उसी माहौल में यहाँ का प्रतिनिधित्व मंदसौर नीमच का बहुत ताकत से हो, इसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और मैंने बुद्धिजीवी को आह्वान करा है कि उनका वही आशीर्वाद जो मंदसौर लोकसभा को लंबे बरसों से मिलता रहा है, इस बार वो आशीर्वाद जरा डबल ताकत से मिले कि जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचे और यहाँ के प्रतिनिधित्व को दिल्ली में जगह मिले। सर, नीमच और मंदसौर जावरा लोकसभा के साथ देश में किन मुद्दों को आप प्रमुख मानते, क्या मुद्दे हैं सर? विकसित भारत सबसे बड़ा मुद्दा है और भारत का जो गौरव पूरी दुनिया में बड़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो सशक्त एक नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ है और विकास की कई नई संभावनाएं खुल रही है, यही सारे मुद्दे इस चुनाव। सर, आपने दो बात मुख्य रूप से कही कि देश के विकास में दो कारण और है जो व्यापार और उद्योग को गति देंगे, धारा 370 और भव्य राम मंदिर। मैंने 370 और कश्मीर की कल्पना को बताया कि कश्मीर के कारण जो यह एक हमारे यहाँ पे नासूर बन चुका था और आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका था, जिससे देश में विकास की संभावनाओं के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे थे, इसके कारण से। और राम मंदिर तो एक देश का मुद्दा था, भारत के गौरव का मुद्दा था, परंतु मोदी जी ने जिस गंभीरता के साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों व हमारे कानून का सम्मान करते हुए उसका समाधान निकलाया है, इससे भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। सर, 400 पार की बात की जा रही है। 400 पार के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? 400 पार की संख्या एजेंडा तो ये अनावश्यक बातें हैं कि वो संविधान की बात है। संविधान के संशोधन की तो ताकत आज भी है, महिला आरक्षण का संशोधन इस बार भी करा है, तो 400 पार का तो एक आंकड़ा है जो मोदी जी ने दिया है कि इस बार एनडीए का 400 पार का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। और हर बार चुनाव में कोई न कोई लक्ष्य लेकर के चलना पड़ता है और कार्यकर्ता और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। सर, आखिरी सवाल है, एमएसएमई मंत्री के नाते आप इस क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे और अफीम किसानों के बारे में क्या कहेंगे? एमएसएमई का विकास नीमच क्षेत्र में पूर्व में यहाँ 4 क्लस्टर बन चुके हैं। एक क्लस्टर मैंने मंत्री पद लेते ही यहाँ का स्वीकृत करा है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ अत्यधिक विकास की नई नई संभावनाओं को हम जगह देंगे। और जहाँ तक सवाल अफीम किसानों का है, तो यहाँ के सांसद सुधीर गुप्ता जी की सक्रियता किसी से छुपी नहीं है और मुझे लगता है कि पिछले आज़ादी के 70 सालों बाद में 13,000 किसान से लेकर के आज 1 लाख से ज़्यादा पट्टे हो चुके हैं। यह एक अपने आप में इतिहास है जो सुधीर गुप्ता जी को पूरे यहाँ के किसान लंबे बरसों तक याद करेंगे। सर, वंदे मातरम ट्रेन की बात करी सर आपने, वंदे मातरम ट्रेन की बात वंदे मेट्रो ट्रेन अभी 50 ट्रेनें बन के तैयार है और वे ट्रेनें 130 की गति से चलेगी और 250 किलोमीटर की रेंज में चलेगी। तो नीमच से इंदौर सबसे उपयुक्त स्थान है और निश्चित हम संकल्पित है कि वो ट्रेन हम यहाँ चलाएंगे, जिससे पूरे मालवा की जो लाइफलाइन है, यह रोड और यह रेल, यहाँ पर विकास की नई संभावनाएं खुलेगी। आप थे एमएसएमई मंत्री चेतन जी कश्यप साहब, जिनसे हमने हर मुद्दे पर बात की। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।